हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैकोपेरोन के बारे में। और लैकोपेरोन एक्चुअली होता क्या है? इसमें हम कुछ और इसको समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें सीखनी होगी, तब हमें ये अच्छे से समझ आएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होते हैं। उसके अलावा ओपेरोन के टाइप है, इंड्यूसिबल ओपेरोन कौन सा है और रिप्रेसिबल ओपेरोन कौन सा है। पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन क्या है। इन सब का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए, तब जाकर ये जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं हम। तो जैसे एनसीईआरटी में सारा एनसीईआरटी आपको समझ में आएगा। तो ये सबसे पहले एलिसिडेट या फिर अ, इसको जो एक्सप्लेन किया था वो फ्रैंकोइस जैकब, जो कि एक जेनेटिसिस्ट थे, और एक बायोकेमिस्ट जैक मोनोड। इन्होंने सबसे पहले इसको एलिसिडेट या फिर एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो देखिए ओपेरोन एक्चुअली होता क्या है। ओपेरोन एक तो ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द जीन रेगुलेशन इन रिप्रेजेंट्स जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये किस में नहीं होता है, यूकैरियोट्स में नहीं होता है। तो ये प्रोकैरियोट्स में जो है जीन रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ओपेरोन है क्या? ओपेरोन क्या है? ये एक जीन का ग्रुप है। ये क्या है, यहाँ पर एक जीन का ग्रुप है, जैसा कि एनसीईआरटी में भी यहाँ पर बताया हुआ है। बट एक बार इससे समझते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जीन का ग्रुप हो गया। ठीक है। और ये जीन का जो ग्रुप होता है, ये क्या है, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। और इसमें क्या क्या जीन्स हो सकते हैं? तो जैसे यहाँ पर ओ PIPO ZYA ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस पर हम डिटेल से समझेंगे। पहले ये ओपेरोन क्या होता है ये समझ लीजिए। तो ओपेरोन ये ग्रुप ऑफ जीन्स है, ये सारे जो है यहाँ पर जीन्स हैं, इनका ये ग्रुप है, जो कि एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को रिजल्ट कर रहा है। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज या फिर बीटा गैलेक्टोसाइड है। मतलब लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, या फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज के फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, ये सारे जीन्स हैं। मतलब ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ओपेरोन का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ जीन्स है ना। ये ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि जो कि एक यूनिट की तरह फंक्शन कर रहे हैं। एक यूनिट की तरह फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन एज यूनिट। और ये क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे। और यहाँ पर पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे जो है, पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे है वो क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज का जो है कैटाबोलिज्म, और किसका फॉर्मेशन, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर लैक मतलब होता है लैक्टोज, क्या होता है, लैक्टोज। और ये जो लैक्टोज होता है इसी को हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइड, बीटा गैलेक्टोसाइड। और बीटा गैलेक्टोसाइड को जो ब्रेक करता है उसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जीन्स लिखे हैं, ठीक है, इनके फंक्शन में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये आई जीन है, ये आई जीन रेगुलेटरी जीन है। ये क्या है, रेगुलेटर जीन है या फिर रेगुलेटरी जीन है। और यहाँ पर आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये इनहिबिटर जीन है, क्योंकि वो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, इनहिबिटर जीन हो गया ये, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अच्छा, प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं होता है, प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं होता है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। और ये फर्स्ट वाला जो प्रमोटर है ये किसका है, आई जीन या फिर इस रेगुलेटरी जीन या फिर इनहिबिटर जीन का होता है। और ये आई जीन जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। इनको मैं डिटेल में बता दूंगा अभी अभी। एग्जैक्टली फंक्शन आप समझ लीजिए। तो पहला प्रमोटर किसका है, आई का है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। दूसरा प्रमोटर है इन स्ट्रक्चरल जीन्स का, ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। कौन कौन से हैं, ZYA। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। और इनका प्रमोटर कौन सा है, ये सेकंड वाला प्रमोटर है। यहाँ पर भी आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर बाइंड होगा। ऑपरेटर किसी भी, अच्छा, ना प्रमोटर ट्रांसक्राइब हो रहा है, ना तो पहला प्रमोटर ट्रांसक्राइब हो रहा है, ना दूसरा प्रमोटर, और ना ही ये ऑपरेटर ट्रांसक्राइब होकर कोई आरएनए या फिर प्रोटीन ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है। ये ओनली, जैसे प्रमोटर का तो फंक्शन आपको समझ में आ गया, यहाँ पर ये ऑपरेटर जो होगा ये क्या करता है,
ये जो आई जीन के प्रोडक्ट्स है इनको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाने का काम करता है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ आई जीन, रेगुलेटरी जीन, वो कहाँ पर जाकर जुड़ेंगे, ऑपरेटर पर जाकर जुड़ेंगे। ठीक है। तो ये तो मैंने इनके फंक्शंस जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि ओपेरोन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। हमारे सिलेबस में जो ये ओपेरोन समझाया हुआ है, लैक ओपेरोन, ये है इंड्यूसिबल ओपेरोन, ये है इंड्यूसिबल ओपेरोन। ठीक है। तो ओपेरोन जो है वो दो टाइप के होते हैं, ओपेरोन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक हो गया इंड्यूसिबल, एक हो गया इंड्यूसिबल, और दूसरा होता है रिप्रेसिबल, दूसरा होता है रिप्रेसिबल। अब ये इंड्यूसिबल ऑपेरोन क्या है ना। अच्छा, ऑफ और ऑन का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होकर, जैसे Z यहाँ पर बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है परमीज, और A बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज। अगर ये यहाँ पर अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो ओपेरोन है ये स्विच ऑन है। अगर यहाँ पर ये ऑपरेटर पर आकर कुछ बाइंड हो गया और इस ये जो स्ट्रक्चरल जीन है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये ओपेरोन जो है वो स्विच ऑफ है। इसका मतलब क्या है, ये ओपेरोन जो है वो क्या है, स्विच ऑफ है। तो देखिए, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल में क्या डिफरेंस होता है। तो इंड्यूसिबल ओपेरोन जो होते हैं वो जनरली, ये क्या होंगे, जनरली स्विच ऑफ होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, स्विच ऑफ होते हैं। ठीक है। स्विच ऑफ का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये स्विच ऑफ है। बट यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी इंड्यूसर आया, है ना, और इंड्यूसर का यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे इंड्यूसर का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ लैक्टोज, लैक्टोज या फिर बीटा गैलेक्टोसाइड, एक ही बात है। और ये क्या हो गए, ऑन हो गए। ऑन हो गए मतलब ZYA जीन अपने एक्सप्रेशंस को शो कर पा रहे हैं। तो इस टाइप के ओपेरॉन को हम बोलेंगे इंड्यूसिबल ओपेरोन, और जिस सबस्ट्रेट ने इस प्रोसेस को ऑन करवाया है उसको हम बोलेंगे इंड्यूसर। चलिए, दूसरा होता है रिप्रेसिबल ओपेरोन, और यहाँ पर ये जो ओपेरोन होता है ये जनरली क्या होता है, स्विच ऑन होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर लाइक ट्रिप्टोफेन। यहाँ पर कौन आया, रिप्रेसर आया। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ ट्रिप्टोफेन, तो ट्रिप्टोफेन के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएंगे, ये ऑफ हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे आपको एग्जांपल्स यहाँ पर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये ऊपर फर्स्ट वाले पैराग्राफ में, तो इसको देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, इसमें फर्स्ट वाले में जो होंगे, एक मिनट, इसमें जो फर्स्ट वाले में जो होंगे, जैसे इंड्यूसिबल ओपेरोन, इंड्यूसिबल ओपेरोन में एक तो आपको लैक ओपेरोन का एग्जांपल याद रखना है ना, और दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एरेबिनोज ओपेरोन, एरेबिनोज ओपेरोन हो गया। तो यहाँ पर लैक तो मैंने है ना लिखा ही है, और उसके अलावा एरेबिनोज ओपेरोन। बाकी यहाँ पर एग्जांपल आपको दिए हुए हैं हिस्टडीन, वेलिन, ओपेरोन जो होंगे, और ट्रिप्टोफेन। ठीक है, हिस्टडीन, हिस्टडीन, वेलिन, और जो ट्रिप्टोफेन ओपेरोन है, ट्रिप्टोफेन ओपेरोन है, ये क्या है, सारे रिप्रेसिबल ओपेरोन कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो ओपेरोन मैंने समझा दिया, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जीन जो है वो कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सप्रेशंस। तो ये जीन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव, जीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव, जो अपने आप को क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव, जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करते रहेंगे, मतलब वो हमेशा ऑन रहेंगे। ठीक है। और एक होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, या फिर इनको हम बोलते हैं लग्जरी जीन्स। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं, और ये क्या होंगे, जब रिक्वायर्ड होंगे तभी क्या होंगे, ये ऑन होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन में जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, ये क्या रहेंगे, ऑलवेज ऑन रहेंगे, ऑलवेज ऑन रहेंगे। और इसमें एग्जांपल कौन सा हो गया, ये रेगुलेटर जीन, जिसको हम क्या बोले थे, आई जीन। ये रेगुलेटर जीन है जो कि आई आई से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ लैक ओपेरोन, है ना। लैक ओपेरोन के जो आई जीन है, का जो आई जीन है वो हमेशा ऑन रहेगा। और उसके अलावा रेस्पिरेशन में जो सारे एंजाइम्स हैं वो भी यहाँ पर क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होंगे, है ना, मतलब उनके उनको बनाने वाले जो जीन्स होंगे उन एंजाइम्स को, तो उन वो जीन्स भी क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होंगे। ठीक है। और ये कब ऑन होंगे, जब इनका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जब ये रिक्वायर्ड होते हैं तभी ये क्या होंगे, ऑन होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएंगे ZYA। ZYA कौन है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, इसमें इतना हमने यहाँ पर सीखा। अब पहला पैराग्राफ जो है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, इसमें क्योंकि एक ही स्ट्रक्चरल जीन जो है
एक ही स्ट्रक्चरल जीन जो है वो क्या कर रहा है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। ठीक है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर बना रहा है, क्योंकि जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, वाई परमीएज बनाता है, और ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। तो यहाँ पर ये सिंगल एमआरएनए जो है, ठीक है, सिंगल एमआरएनए जो है, इससे जो बनेगा, ये आपको डीएनए बताया हुआ है, ये डीएनए है। ठीक है, और ये इसी को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पूरा जो है ये इसमें प्रमोटर और ये इनिबिटर ऑपरेटर और ये स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं, ये पूरा मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं प्रोकैरियोट्स में, वो क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक है। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक साथ तीन पॉलीपेप्टाइड जो है वो बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब हम मैकेनिज्म पर आ जाते हैं कि पहला वाला केस, मैं इस डायग्राम पर आऊंगा एनसीईआरटी के, उससे पहले हमने यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला वाला केस हमने क्या लिया है। तो केस वन में हमने किया है कि क्या किया है कि ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने इकोलाई, सबसे पहले जो ओपेरोन कॉन्सेप्ट दिया था, डिस्कवर हुआ था, वो इकोलाई में ही हुआ था। तो ये टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया, और ये कोई मीडियम ले लिया हमने। ठीक है, ये मीडियम ले लिया जहां पर लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब स्ट्रक्चरल जीन जैसे यहाँ पर क्या है, ये Z है, ये Y है, और ये A है। ठीक है, तो ये Z जो है वो क्या बनाता है, यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है, वो बीटा गैलेक्टोज साइड को, बीटा गैलेक्टोसाइड ही क्या है, लैक्टोज है, मैं बीटा गैल से इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये गैलेक्टोसाइड है, और इसके लिए जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, तो ये इसकी मोनोमर यूनिट्स, क्योंकि ये आपको पता है ये डाइसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड है, और इस डाइसेकेराइड को ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है, इसकी मोनोसेकेराइड यूनिट्स जिनका नाम होता है बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, और बीटा डी गैलेक्टोज, और बीटा डी ग्लूकोज में ये चेंज करता है या ब्रेक करता है। तो बीटा डी ग्लूकोज में ये क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करता है। ओके, चलिए, वाई का क्या फंक्शन है, वाई का क्या फंक्शन होता है यहाँ पर, अच्छा ये सारे जो जीन्स हैं ये इकोलाई के अंदर ही है ना, ये सारी इसके अंदर की बात हो रही है, इकोलाई के। तो वाई जो है, इस डाइसेकेराइड बीटा गैलेक्टोसाइड की परमेबिलिटी को इकोलाई के अंदर बढ़ाता है। मतलब ये जो लैक्टोज यहाँ पर है या नहीं है वो बात की बात है, बट लैक्टोज जो ई कोलाई के अंदर एंटर करेगा, है ना, बाय द एक्टिविटी ऑफ परमिएज, है ना, और ये इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, परमिएज होंगे, और परमिएज जो होगा वो क्या करेगा, परमिएज जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर इस बीटा गैलेक्टोसाइड की या फिर लैक्टोज की परमिबिलिटी को कहाँ इंक्रीज करेगा, ई कोलाई के अंदर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ए जो बनाता है वो बनाता है यहाँ पर ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, और ट्रांस एसिटाइलेज का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये क्या काम करता है, इस बीटा गैलेक्टोसाइड पर एसिटाइल ग्रुप है, उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए से उठाकर गैलेक्टोसाइडेज पर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो केसेस ले लेते हैं। पहला वाला है कि हमने लैक्टोज यहाँ पर मीडियम में नहीं रखा, लैक्टोज मीडियम में नहीं रखा। ठीक है, तो ये केस वन आपको याद रखना है, और केस टू में हमने क्या किया है, केस टू में क्या किया है हमने यहाँ पर कि ये बीटा गैलेक्टोसाइड या फिर लैक्टोज जो है वो मीडियम में रखा है। तो दोनों केसेस के डायग्राम में आपको एनसीईआरटी से समझाता हूँ। तो ये इसमें हमने क्या किया है, इसमें इस मीडियम में लैक्टोज रखा है दूसरे वाले केस में। ठीक है, और लैक्टोज या फिर बीटा गैलेक्टोसाइड रखा है। एक बात और समझ लीजिए, जैसे लैक्टोज ही क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइड है, बीटा गैलेक्टोसाइड है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइड जो होगा या फिर जो लैक्टोज होगा, ये ई कोलाई के अंदर, है ना, ई कोलाई के अंदर ये क्या करता है, एलो लैक्टोज में चेंज होता है, एलो लैक्टोज में चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि रियल इंड्यूसर जो होता है वो कौन है, एलो लैक्टोज है। ठीक है, तो ये एलो लैक्टोज की फॉर्म में यहाँ पर क्योंकि लैक्टोज की फॉर्म में तो ई कोलाई के अंदर गया, और वहां पर किस में चेंज हुआ, एलो लैक्टोज। इनमें दोनों में ये दो एक दूसरे के आइसोमर है। यहाँ पर क्या होता है, लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और एलोलैक्टोज में बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। चलिए, तो पहला केस और दूसरा केस आपको यहाँ से डायग्राम से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं एनसीईआरटी के इस डायग्राम की ओर। चलिए, तो पहले केस में हमने यहाँ पर क्या नहीं लिया है,
लैक्टोज मीडियम में नहीं रखा है या फिर उसमें नहीं डाला है। तो देखिए पहले वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर ये प्रमोटर है, और ये प्रमोटर जो है, पहला वाला जो प्रमोटर है, ये पहला वाला जो प्रमोटर है, ये किसका प्रमोटर है? ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर बाइंड होगा, और ये आई जीन मतलब रेगुलेटरी जीन, मतलब हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर इनिबिटरी जीन। तो इसका प्रमोटर है आरएनए पॉलीमरेज, आकर यहाँ बाइंड हुआ, ठीक है, और ये आई जीन को ट्रांसक्राइब किया, रिप्रेसर एमआरएनए बना, ठीक है, और रिप्रेसर एमआरएनए ट्रांसलेट होकर क्या बनाया, यहाँ पर रिप्रेसर बनाया, ठीक है। ये प्रोटीन है, ये रिप्रेसर क्या है? प्रोटीन है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होगा, ये कहाँ जाकर बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर पर जाकर बाइंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑपरेटर का फंक्शन बताया था आपको कि ये क्या करता है, बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर या फिर प्रोडक्ट ऑफ आई जीन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो ऑपरेटर पर जाकर ये बाइंड हुआ, तो ये क्या, ये दूसरा वाला जो प्रमोटर है, इसको कौन एक्सेस नहीं कर पाएगा? इसको आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। और ये दूसरा प्रमोटर किसका है? इन स्ट्रक्चरल जीन्स का प्रमोटर है, इन स्ट्रक्चरल जीन्स का प्रमोटर है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे। तो इस कंडीशन में इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ। इस ओपेरोन को हम क्या बोलेंगे? कि ये ओपेरोन क्या है? स्विच ऑफ है। और ये स्विच ऑफ क्यों है? ये स्विच ऑफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ऑपरेटर से आकर कौन बाइंड हो गए हैं? रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गए हैं, ठीक है। और इस रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा इस प्रोसेस को बंद करना या स्विच ऑफ करना क्या कहलाता है? नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है, नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। हाँ, चलिए, दूसरे केस में हमने क्या किया था कि भाई मीडियम में हमने क्या डाला था? लैक्टोज, है ना। और लैक्टोज ही क्या है? लैक्टोज ही क्या है यहाँ पर? बीटा गैलेक्टोसाइड, और यही क्या है? इंड्यूसर है। अब क्या हुआ है यहाँ पर, ये आरएनए पॉलीमरेज वापस आकर बाइंड हुआ, इसने ट्रांसक्राइब करवाया आई जीन को, और ट्रांसक्राइब करवाया आर आई जीन को, और ये सारा जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बना, ठीक है। अब इस रिप्रेसर प्रोटीन से कौन आकर बाइंड हो गया? इंड्यूसर आकर बाइंड हो गया। कौन आकर बाइंड हो गया? इंड्यूसर, ठीक है। तो इसको जब ये अकेला था तो इसको हम बोल रहे थे एपो रिप्रेसर। क्या बोल रहे थे? एपो रिप्रेसर। और जब इसके साथ आकर कौन बाइंड हो जाता है? इंड्यूसर बाइंड हो जाता है, या फिर लैक्टोज बाइंड हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? को रिप्रेसर, ठीक है। अब ये को रिप्रेसर जो है, आ, या फिर इस इंड्यूसर की प्रेजेंस में ये जो एपो रिप्रेसर है, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रेसर प्रोटीन है, ये कहाँ नहीं बाइंड हो पा रहा है? इस ऑपरेटर पर बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो इस ऑपरेटर पर ये बाइंड नहीं हो सका, तो वो जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, वो आकर यहाँ पर बाइंड हुआ, और किन को? स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या करवा दिया? इसने ट्रांसक्राइब करवा दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या रहा? स्विच ऑन रहा। इस कंडीशन में क्या रहा? स्विच ऑन रहा, ठीक है। अब एक बात और हमें यहाँ पर, ये सारा मैं समझा चुका हूँ आपको, और एक बात और है यहाँ पर कि देखिए, अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करता हूँ, इस वाले केस की बात करता हूँ, तो जैसे यहाँ पर लैक्टोज था, और लैक्टोज किसकी एक्टिविटी से एंटर करेगा? परमीएस की एक्टिविटी से एंटर करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में तो थोड़ा बहुत जो परमीएस है इस इकोलाई के अंदर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। यही लाइन यहाँ पर समझाया हुआ है कि रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लेकोपेरोन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज लैक्टोज जो है वो यहाँ पर इस सेल के अंदर, इकोलाई के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं, बाहर क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज इकोलाई के अंदर नहीं है, और लैक्टोज इसकी बॉडी में किसकी एक्टिविटी की वजह से जाएगा? परमीएस की एक्टिविटी की वजह से जाएगा, ठीक है। और परमीएस कौन सा जीन बनाता है? कौन सा स्ट्रक्चरल जीन बनाता है? वाई बनाता है। तो वापस इसको हम समझते हैं, जैसे PIPO ZYA, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि आई जीन तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है ना। और यहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, आई जीन ने क्या बनाया? रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, और रिप्रेसर प्रोटीन जाकर कहाँ बाइंड होता है? ऑपरेटर से बाइंड होता है, ठीक है। अब
क्योंकि यहाँ तो कोई लैक्टोज नहीं है शुरुआत में तो, ठीक है, शुरुआत में तो कोई लैक्टोज नहीं है, तो इसको यहाँ रोकने वाला नहीं है, ऑपरेटर से जुड़ने से रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर परमिएज नहीं बनेगा, तो लैक्टोज एंटर नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। बट यहाँ पर वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो इसके साथ बाइंड होता है, रिप्रेसर जो ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है, तो इसकी बाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है, वीक होती है। इसकी जो बाइंडिंग होती है क्या होती है, वीक होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी वीक बाइंडिंग की वजह से ये क्या हो जाता है, कभी कभी स्लिप ऑफ हो जाता है। और स्लिप, जैसे ही स्लिप ऑफ यहां से हुआ, तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, जो कि किसका आरएनए पॉलीमरेज है, इन स्ट्रक्चरल जीन्स का आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो आकर इस प्रमोटर से बाइंड हो जाता है। और प्रमोटर से जैसे ही यहाँ पर बाइंड हुआ, थोड़ा बहुत परमीज जो है वो शुरुआत में ही ये क्या करता है, बचा कर रखता है या फिर बना कर रखता है ना। तो इनिशियली यहाँ पर लैक्टोज जो इसके अंदर आएगा, तो वो किसकी हेल्प से आएगा, कि इसकी जो बाइंडिंग है, किसकी बाइंडिंग है, इस रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग जो ऑपरेटर के साथ होती है वो क्या होती है, वीक बाइंडिंग होती है, इसलिए ये थोड़ा बहुत स्लिप ऑफ होता रहता है। और इसकी वजह से थोड़ा बहुत ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस परमिएज इज फॉर्म्ड इन द बिगिनिंग। ओके, चलिए, तो ये हमने सीखा। उसके अलावा यहाँ पर ये हमें याद रखना है कि जो चाहे लैक्टोज, सॉरी, चाहे ग्लूकोज हो या गैलेक्टोज हो, ठीक है, वो दोनों इंड्यूसर का काम नहीं कर रहे हैं, कर सकते, चाहे लैक्टोज हो, सॉरी, चाहे गैलेक्टोज हो, चाहे लैक ग्लूकोज हो, है ना, वो इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते। इंड्यूसर मतलब समझ गए थे ना, किससे जुड़ रहा था, किससे जुड़ रहा था, रिप्रेसर से। तो ये इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते। यहाँ पर इंड्यूसर का काम कौन ही करेगा, लैक्टोज ही करेगा, है ना। और रियल इंड्यूसर कौन होता है, एलोलैक्टोज होता है, ठीक है, जो कि इकोलाई के अंदर जाकर इसका आइसोमर बनाता है लैक्टोज, और बनता है एलोलैक्टोज, ठीक है। फिर इस पूरी प्रोसेस में इस इकोलाई को मतलब है ग्लूकोज से। इसको ना लैक्टोज से मतलब है ना गैलेक्टोज से मतलब है, इसको वन एंड ओनली जो इसका टारगेट है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज से ही इसको क्या करेगी, क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। और वो रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगी, और क्योंकि रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट जो होता है वो ग्लूकोज होता है। चलिए, तो क्या होता है यहाँ पर एक और क्वेश्चन, यही मैं बात कर रहा हूँ। रिमेंबर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक ऑफ पेरोन। कैन यू थिंक हाउ लॉन्ग द लैक ऑफ पेरोन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज की प्रेजेंस में कब तक ये जो है लैक ऑफ पेरोन जो है वो एक्सप्रेस होता रहेगा। तो इसका आंसर ये है कि टिल द लेवल ऑफ ग्लूकोज लेवल ऑफ ग्लूकोज बिकम हायर, जब तक कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक ये एक्सप्रेस होता रहेगा, ठीक है। इसको क्योंकि किससे मतलब है, वन एंड ओनली ग्लूकोज से मतलब है, ठीक है। तो देखिए, एक केस हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे ग्लूकोज कम लैक्टोज ज्यादा, लैक्टोज ज्यादा, तो ओपेरोन स्विच ऑन रहेगा या स्विच ऑफ रहेगा। यहाँ पर ग्लूकोज कम है तो ये ऑन रहेगा। ग्लूकोज ज्यादा, ग्लूकोज ज्यादा, लैक्टोज ज्यादा, चाहे लैक्टोज ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर हमें सीधा ये देखना है कि ग्लूकोज कम है या ज्यादा है, उस वही प्रोसेस डिसाइड करेगा कि ये ऑन होना है या फिर ऑफ होना है। ग्लूकोज ज्यादा, गैलेक्टोज कम, गैलेक्टोज से कोई मतलब नहीं, इसके पास ग्लूकोज आ गया, ये ऑफ, ठीक है। ग्लूकोज कम, ग्लूकोज कम, गैलेक्टोज ज्यादा, ठीक है, तो भी ये क्या तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि लेवल ऑफ ग्लूकोज क्या है, उसी के बेसिस पर ये जो ओपेरोन रहेगा ये स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ रहता है। ओके, तो जैसे कि अब लास्ट लाइन जो कि मैंने शुरुआत में बताई थी आपको, कि रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरोन बाय रिप्रेसर, रिप्रेसर दैट इज लैक्टोज, रिप्रेसर, सॉरी, रिप्रेसर प्रोटीन, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूं, जो रिप्रेसर प्रोटीन की बात कर रहा हूं, तो रिप्रेसर प्रोटीन अगर इस ऑपरेटर से जाकर बाइंड हो गया और इस प्रोसेस को स्विच ऑफ करा दिया, तो ये क्या कहलाता है, नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है।
ये इस डायग्राम में मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन है। अगर कौन क्या, अगर रिप्रेसर क्या करवा रहा है, इस प्रोसेस को स्विच ऑफ करवा रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। लेकोपेरोन इज अंडर कंट्रोल, एक और हमें लाइन दी हुई है यहाँ पर, लेकोपेरोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। बट फिर भी इसको हम समझते हैं कि पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होता है। पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन अभी मैंने बता दिया, ये हो गया पॉजिटिव रेगुलेशन। और पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब क्या है, अच्छा, नेगेटिव रेगुलेशन में क्या हो रहा था, ओपेरॉन स्विच ऑफ हो रहा था। यहां पर क्या होता है, स्विच ऑन करवाता है। अब ये कौन करवाता है देखते हैं। जैसे यहाँ पर वही जीन सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, PIPOZYA, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए, है ना। आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ये क्या बनाता रहेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहेगा। अब देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ बाइंड हुआ, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ बाइंड हुआ। अब क्या होता है यहाँ पर कि जस्ट अप स्ट्रीम टू दिस प्रमोटर एक साइट होती है ना, जिसको हम बोलते हैं कैप साइट। क्या बोलते हैं, कैप साइट। और कैप साइट का फुल फॉर्म होता है कैटाबोलाइट, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइट। और ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइट यहाँ पर क्या होती है, ये बाइंडिंग साइट होती है फॉर CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड CAP, CAP, ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना, मतलब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन और साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनका कॉम्प्लेक्स आकर कहाँ बाइंड होता है, इस कैप साइट पर आकर बाइंड होता है, ठीक है। और ये कैप साइट पर अगर बाइंड हुआ तो ये रिप्रेसर को, रिप्रेसर की बाइंडिंग को यहाँ पर क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मतलब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पर आकर बाइंड नहीं हो सकता, और ये प्रोसेस को क्या करवा रहा है, यहाँ पर स्विच ऑन रखवा रहा है, ठीक है। तो ये स्विच ऑन रखवाना बाय प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन विद ऑपरेटर इज टर्म्ड एज पॉजिटिव रेगुलेशन। तो ये सारा सब कुछ मैंने एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा आपको बताया है। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।